बिहार के सहरसा में अपने आवास पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राज्यसभा में 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बताने पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर कहा कि ये अल्प ज्ञान का परिचायक है। उनको कुछ बोलने से पहले इतिहास को पढ़ना चाहिए। बाबर को इस देश में बुलाने वाला राणा सांगा नहीं, इब्राहिम लोदी के सगे चाचा आलम खान लोदी थे और दौलत राम थे। राणा सांगा के बारे में इतिहासकारों ने कहा कि न केवल देश बल्कि दुनिया में इतना बड़ा पराक्रमी योद्धा शायद ही इतिहास में हुआ होगा। उनकी तुलना उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट से की। ऐसे महान पराक्रमी वीर शिरोमणि राष्ट्रनायक राणा सांगा के बारे में गद्दार कहने वाले को सभापति राज्यसभा को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उनकी मेंबरशिप को ख़त्म कर देनी चाहिए जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें उन्होंने और क्या क्या कहा। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि वो कौन व्यक्ति, अगर किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो कौन व्यक्ति हैं जो बिहार में रहकर आज 2 दशक से देश की राजनीति को अपने मनोनुकूल उंगली पर नचा रहे हैं। खट्टे अंगूर कौन खाए। जब भी कोई गठबंधन उनसे समझौता करता है तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, चाणक्य हो जाते हैं, और जब भी कोई गठबंधन दूर जाता है, टूटता है, तो उस गठबंधन के लोग उनको मानसिक संतुलन खो चुके हैं, सठिया गए हैं, ये सारे कुछ सारे विशेषणों से उनको। तो ये सब, मैं इन बातों पर कोई विशेष महत्व नहीं देता ना। ये सुविधा अनुसार लोग उनके बारे में अपनी परिभाषाएं गढ़ते। ये अल्प ज्ञान का द्योतक है। मैं कहूँगा कि उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कुछ बोलने के पहले। और राणा सांगा के बारे में तो इतिहासकारों ने कहा कि न केवल देश बल्कि दुनिया में इतना बड़ा योद्धा, इतना पराक्रमी योद्धा कोई हुआ ही नहीं। लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट से उनकी तुलना की, जिनके बारे में एक कवि ने लिखा, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। और दूसरे कवि ने कहा, सेक रहा हो खड़े अस रोटी नीचे कर भालों को, खोज रहा बेवार आज फिर उन अल्लरमत वालों को। इतने बड़े पराक्रमी योद्धा के बारे में कुछ भी कहने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये वही हैं जिन्होंने खिलजी द्वितीय को पराजित किया, जिन्होंने गुजरात के सुल्तान को पराजित किया, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार ये खानवा में और बियाना के मैदान में पराजित किया, उनकी बेटियों को बंदी बनाया। इसलिए मैं कहूँगा कि राणा सांगा जैसे महान योद्धा के बारे में कुछ भी बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और सभापति राज्यसभा को इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनकी मेंबरी खत्म करनी चाहिए।